So students, the next topic will be power, POWER। तो इसे कैसे डिफाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी में हम कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी देखेंगे कि कैसे क्या है ना, और इसका फोर्स और वेलोसिटी से क्या रिलेशन है। बहुत ही इजी टॉपिक। पावर, इट इज़ डिफाइंड एज the rate at which work is done। देखो, जहाँ रेट आ जाता है वहाँ मतलब अपॉन में टाइम की बात कर रहे हैं, तो पावर का फॉर्मूला हो गया वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है ना। अब इसकी ऐसा यूनिट पे बात कर लेते हैं। पावर की ऐसा यूनिट क्या होगी? देखो, वर्क डन की होती है जूल और टाइम की होती है सेकंड। तो जूल पर सेकंड जो होता है वो होता है वॉट, तो पावर होता है वॉट। ये कौन सी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है। अब जैसे आप लोगों ने देखा, अपन हमेशा स्केलर, एसआई यूनिट, डेफिनेशन। अब यहाँ पे 1 वॉट की भी बात कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट। 1 वॉट क्या है? हाउ यू विल डिफाइन? इफ 1 जूल work is done पर सेकेंड, मेरे साथ साथ लिखते जाना, बाय अ डिवाइस और अ मशीन, then the power of device or a machine is 1 watt, राइट। अब कभी कभार आप लोग से एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बुक में कहीं नहीं दे रखा। बाकी आप लोग देखते होंगे कि बोलते हैं कि इतना हॉर्स पावर इंजन है, इतना वो है। तो एक हॉर्स पावर भी हमें याद होना चाहिए। आगे कंपटीशन के हिसाब से बता रहा हूँ। एक हॉर्स पावर होता है 746 और वॉट। कभी कभार स्कूल हमें दे देती है चीज़, या फिर 0.746 किलो वॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। ये कंपटीशन या उसका भी स्कूल भी आप लोगों की नॉलेज टेस्ट कर लेती है, क्योंकि बाइक्स आप देखते हो उसमें बोलते हैं कितना हॉर्स पावर दे रहा है ये सब। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हॉर्स पावर। जो मोटर्स आप लोग लगाते हैं बोरिंग में, उन सब में ये टर्म यूज़ होती है, इतने एचपी की मोटर है ये सब। सो प्लीज़, ये डेली लाइफ में भी यूज़ होने वाला एक अच्छा टॉपिक, अच्छा टर्म है, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे आप लोगों को मीटर पता है, मीटर क्या रिलेटेड है, ऐसे हॉर्स पावर का पता होना चाहिए कि ये वॉट से कैसे रिलेटेड है, राइट। ये नोट करो। फिर अगला है, देखो, पावर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। पावर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। अब इसको मैं डिराइव करके दिखाता हूँ। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आपको डिराइव करके दिखाता हूँ। देखो, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम। और देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है? ये वेलोसिटी हो गई, तो पावर हो गया F इंटू वी। तो एक फार्मूला आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए, पावर क्या होता है? F इंटू वी। ओके, है ना। पावर इज F इंटू वी। अब अगला टॉपिक है पहले इसके ऊपर मैं आप लोगों को 2 न्यूमेरिकल लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम। देखो, ये न्यूमेरिकल है। A boy of mass kg this 45 if the height of each step is 15, find this power। g आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, पावर का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले ये देखो, वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन क्या होता है?
आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी जब होती है तो वर्क डन क्या होता है, क्योंकि हाइट दे दी उसने mgh अपॉन टाइम। टाइम कितना है 9 सेकेंड। m कितना है देखो 50, g कितना है 10, है ना, और h कितना है देखो 45 स्टेप्स हैं, और हर स्टेप कितने हैं 15 के, तो इसको मीटर में ले आऊँ मैं, और अपॉन ये 9 चल ही रहा है। ठीक है भाई, ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो का है, 9 1 जा 9 5 जा, तो देखो 25 इंटू 15 375 वाट और W, है ना, 375 वाट और 375 W इज़ द पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे इस पे। अब इस पे एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो न्यूमेरिकल का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लो, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो, फॉर्मूला लगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कमर्शियल, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। देखो जो आप लोगों के घर में बिजली बनती है, आप लोग बिल देखते होंगे, वहाँ पे वो जो रीडिंग आती है ना कि इस बार तो 700 यूनिट आए, 500 यूनिट आए, डेट यूनिट इस किलोवाट आवर। जैसे देख किसी ने दिया 700 किलोवाट आवर बिल आया या 700 यूनिट आया, इट इज़ अंडरस्टूड। कोई इंजीनियर होगा, कोई साइंस से रिलेटेड होगा, समझ जाएगा यूनिट का मतलब किलोवाट आवर है। ओके, तो ये यूनिट्स जो बोलते हैं ना कि इतने यूनिट है, ये किलोवाट आवर में डिफाइन होती है, राइट। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, किलोवाट आवर। ठीक है, अब ये क्या, कैसे अपन इसको देखें, है ना, इट इज़ कॉल्ड कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलो वाट आवर। अब आप लोगों को इसमें क्या ध्यान रखना है, एक तो इसकी डेफिनेशन और एक रिलेशन जो मैं बताने जा रहा हूँ। किलोवाट आवर का जूल में क्या रिलेशन है, डेफिनेशन ऑफ 1 किलोवाट आवर, ये डिफाइंड है, इफ़ ए मशीन ऑफ पावर 1 किलोवाट और 1000 वाट इज़ यूज्ड कंटिन्यूसली। जैसे पानी की रॉड लाते हैं हम, वो जनरली 1000 या 1.5 किलोवाट की होती है, इज़ यूज्ड कंटिन्यूसली फॉर 1 आवर। तो 1 घंटे तक अगर 1000 वाट जलाएंगे ना हम, तो 1 किलोवाट आवर हो जाएगा। तो इट विल कंज्यूम 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी। और भी एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 वाट और 1 किलोवाट। अब एक रिलेशन है, 1 किलोवाट आवर कितना होता है, ये आपको याद होना चाहिए। 1000 हो गया किलोवाट का, और एक आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, तो है ना 3600 सेकेंड हो गए। तो वॉट इंटू सेकेंड ये पूरा बन जाता है जूल, है ना। वॉट इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा, जूल। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये रिलेशन क्या है इन दोनों में, तो दिस इज़ द रिलेशन। ठीक है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अब इसी पे एक हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, और वो चैप्टर का आपका लास्ट हो जाएगा।